रश्मि, रश्मि, अरे जल्दी करो, कहाँ खो गई रश्मि? मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से कहा मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। अरे भाई, डिनर खाते वक्त तुमने कहा था कि जो खास बात है वो अंदर बेडरूम में बताओगी। अब बताओ, वरना मुझे नींद हरगिज नहीं आएगी। रोहित, तुमने अच्छा खासा प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया। अरे भाई, ये तो कुछ नहीं है। अगर आप अंदर नहीं आती तो ये बेड स्प्रेड जो दिख रहा है ना, इसका मैं तो टेंट बनाकर अपने घुटनों पर बैठ जाता। अब प्लीज बताओ ना, कौन सी खास बात है? रोहित, आज तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। मैडम, मैं आपको मिस नहीं कर रहा, बल्कि ये जानने के लिए बेताब जरूर हूं कि ये जो खास बात है वो क्या है। प्लीज बताओ ना, प्लीज। रोहित, देखो, मैंने अच्छा खासा सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना। रश्मि, देखो, अब मैं चिढ़ जाऊंगा, मुझे ज्यादा तंग मत करो। प्लीज प्लीज, मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी, प्लीज बताओ नहीं, कौन सी खास बात है, प्लीज। अच्छा बाबा, आज खास बात यह है कि डॉक्टर ने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी हैं। क्यों? बस ट्रीटमेंट बंद। अरे, पर ट्रीटमेंट तो अच्छी खासी चल रही थी, सक्सेसफुल चल रही थी, तो फिर अचानक बंद क्यों की? क्योंकि ट्रीटमेंट खत्म हो चुकी है। पर क्यों? क्योंकि मैं माँ बन सकती हूँ। आई कैन कंसीव। रश्मि, तो हुआ ना आज का दिन खास। वाकई इतने सालों के बाद आज का दिन सबसे खास दिन है। पर क्यों ना आज के खास दिन को थोड़ा और खास बनाए? थोड़ा और खास? वो कैसे? ऐसे नहीं, वो तो मैं कान में ही बताऊंगा। रोहित, तुम्हें रात को ही सब बातें कान में क्यों बतानी होती है? मुझे मालूम है। ओके, अच्छा, छोड़ो ना। जाने मन, तुम्हें तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। 7 जन्मों तक पीछा करूंगा तुम्हारा। प्रॉमिस? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। देखो ना, तुम तो मेरे सपनों की कदर मुझसे भी ज्यादा करती हो। क्या क्या नहीं सहा है तुमने मेरी एक ही ख्वाहिश पूरी करने के लिए। रोहित, एक बात कहूं? कहो। लेकिन कान में। ये लाइट को क्या हो गया? शायद बिजली बहुत सही वक्त पर गई है। देखो ना, शायद बिजली वालों को भी पता चल गया कि यहां पर कोई खास बात होने वाली है। उठो ना प्रेम, उठो ना। देखो ना कि आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गई। एक बार बीच में मैं उठी भी घबरा कर, लेकिन तुम्हें साथ देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि आज से पहले इतनी गहरी नींद मुझे कभी नहीं आई, और इतनी खूबसूरत सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ये दोनों इल्जाम तुम्हारे सर। उठो ना। अब देखो, इतने लाड़ में मत आओ। उठो, उठो। ऐसे नहीं मानोगे ना? अरे सुजाता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मतलब कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आश्रम से भाग कर आई हो क्या? देखो, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मजाक कर रही हूँ। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियस हूँ मैं। मेरे घर में कैसे आई तुम? मैं यहाँ खुद नहीं आई, तुम मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लेकर आए हो। नहीं, मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि कल ख्वाब में मेरी और तुम्हारी शादी हो गई थी। जनाब, ख्वाब नहीं था, हम दोनों की शादी वाकई में हुई। यानी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई? जी, हो गई। तुम्हें याद नहीं आ रहा?
नहीं नहीं नहीं, धुंधला सा मुझे याद आ रहा है कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन लेकिन वो सुहाग रात सुहाग रात वाली बात याद नहीं है तुम्हें? सचमुच याद नहीं है मुझे। तो मैं याद दिलाऊं? नहीं, वो क्या है कि मुझे याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मुझे याद नहीं आता है तो मुझे याद दिलाने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मुझे याद नहीं आ रहा है उसे फिर से याद कर लो। अरे रोहित, चाय रखी रखी ठंडी हो गई और तुमने छुई तक नहीं। आज उठने का इरादा नहीं है क्या? मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय लेके आऊं? बाप रे बाप, इतनी गहरी नींद। और तुम क्या सपना देख रहे हो वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। बस 8-9 महीने, उसके बाद तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। जानते हो रोहित, कल रात को सपने में मैंने देखा कि मैं पेट से हूँ। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। भारी भरकम प्रेग्नेंट लेडी, और मेरा पेट इतना नहीं, इतना बाहर आ गया है। ओह, मैंने ये सपना, ऐसा सपना पहले कभी नहीं देखा। अगर मैं सचमुच इतनी मोटी हो गई तो क्या फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करोगे? ना करके देखो तो सही। वैसे जानते हो, अपने आप को भारी भरकम प्रेग्नेंट लेडी देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई, पर थोड़ा सा डर भी लगा कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो तुम मुझे क्या बोलोगे? मोटी। व्हाट? हिंदी में मोटी और अंग्रेजी में हमटी टमटी। तुम कह के तो देखो। अरे मैं मजाक कर रहा। अरे छोड़ दो, माफ कर दो रश्मि, अरे प्लीज। अरे सुजाता, ये लोग कहाँ हैं? आ रहे हैं। आइए ना भाभी, आ रही हूँ। अरे मोहसिन भाई, आप भी आ जाइए, बहुत भूख लग रही है। अम्मा आ रहे हैं यार, तुम तो हाजिरी लेने लगा मियाँ हैं? प्रेम, तुम भाभी को समझाओ ना। इतने सारे गिफ्ट्स, तोहफे, साड़ी, जेवर, मुझे बहुत अजीब लगता है। भाई, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तुम्हें तो भाभी के इस प्यार की आदत डालनी ही पड़ेगी। भाभी ने जब कभी किसी के लिए कुछ किया है, थोड़ा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, हमेशा बहुत सारा किया है, बहुत ज्यादा किया है। लेकिन फिर भी देखो, ये लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बात समझ लो, मोहसिन भाई और भाभी, इन दोनों से बढ़कर मेरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरा ख्याल कम रखो, लेकिन उनका ख्याल अच्छी तरह से रखना। वैसे प्रेम, मेरी दुनिया में भी 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हें मुझसे ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। ऐसे कौन से 2 लोग हैं? मोहसिन भाई और फौजिया भाभी। भाई आप भी आ जाइए, उसके बाद इन लोगों को अपने घर भी तो जाना है। चलिए जल्दी कीजिए। अपने घर? हाँ सुजाता, हम लोग अपने घर जाकर रहेंगे। लेकिन हमारा घर तो ये है। अगर हमारे 2 घर हों तो उसमें कोई बुराई है? और उस घर को सजाने, संवारने और आबाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यस। तो ये होगा हमारा घर। जी हाँ, ये होगा हमारा घर। कैसा लगा? सच कहूं, हाँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। जिस छत के नीचे मोहसिन भाई और फौजिया भाभी रहते हैं, वो घर मुझे अच्छा लगता है। सुजाता, जिस तरह से तुमने मोहसिन भाई और भाभी को अपनाया है, उसे देखकर मुझे तुम पर और प्यार आता है। भले ही तुम अपनी जिंदगी में उन्हें ज्यादा प्यार न दे सको, लेकिन उनकी इज्जत करने में कभी कसर नहीं छोड़ना। प्रेम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उनके लिए क्या जगह है, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हम अलग क्यों रह रहे हैं। मैं यहाँ पर खुद नहीं आया हूँ सुजाता, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया। मोहसिन भाई और भाभी दोनों यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर अलग से रहूँ। पहली बार जब इस बारे में मुझे मालूम पड़ा तो मुझे भी धक्का लगा, लेकिन क्या? बाद में भाभी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरी समझ में आ गई। ऐसी बात जो मेरे और मोहसिन भाई के बीच के रिश्ते से भी ज्यादा अहम है। वो बात मुझे भी समझा। सुजाता,
भाभी ने मुझसे कहा कि पहली बार जब तुम अनाथ आश्रम से बाहर निकल कर आओगी तो तुम्हें एक ऐसा घर देना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारा पहला घर होगा, जिसकी दीवारों पर, जिसके छत पर, जिसके फर्श पर, जिसकी खिड़कियों पर, दरवाजे पर तुम्हारा हक होगा, सिर्फ तुम्हारा। उस घर को तुम जैसे चाहे सजा सकती हो, संवार सकती हो। और सुजाता, आज इस छत के नीचे, इस घर की चार दीवारी के बीच में तुम ऐसा घर बसा सकती हो, वो घर जो शायद 20 साल से तुम्हारे सपनों में बसा हुआ है। ऐसा घर तुम्हारे सपनों में बसा है ना? ए सुजाता, क्या हुआ? बस करो, मुझे इतनी खुशियां मत दो। सुखों की आदत नहीं पड़ी है और तुम सुख पर सुख लादे जा रहे हो मुझ पर। ये सब मेरे संभल के बाहर होता जा रहा है। तो बस करो, अब करने की बारी मेरी आई है, मुझे करने दो। मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी, एक एक खुशी की उंगली पकड़कर मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगी। जाने के इरादे हैं क्या? तुम्हारे साथ जा रही हूँ। कहाँ? ऑफिस? ऑफिस में नौकरी दो तो जा सकती हूँ। और क्या नौकरी करेंगी आप? तुम्हारी वेरी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब। अच्छा, और ये वेरी पर्सनल सेक्रेटरी क्या चीज होती है? बहुत कमाल की चीज होती है, पता है? वो बॉस के हर पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी करती है। उसका हाव भाव और काम करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। अच्छा, जैसे? जैसे जब बॉस उसको पास बुलाता है तो वो इस तरह से पास आती है। इंटरेस्टिंग। और बॉस की आंखों में आंखें डाल के डिक्टेशन भी लेती है। फिर तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आप इंटरव्यू में पास हो गई। इनफैक्ट आप आज सुबह से ही नौकरी शुरू कर सकती हैं। रोहित, इसका मतलब अगर ऐसी लड़की तुम्हारे पास कोई जॉब के लिए आती तो तुम उसको रख लेते? बेशक, अगर खूबसूरत हो तुम्हारी तरह। अच्छा चले। अरे भाई, ये तो बताओ कि तुम जाना कहाँ चाहती हो? तुम्हें ऑफिस छोड़ के मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? आज अपॉइंटमेंट तो नहीं है? सब ठीक तो है ना? नॉर्मल रूटीन चेकअप। इनफैक्ट रोहित, आज तो पता चलेगा कि ट्रीटमेंट का कुछ असर हो रहा है कि नहीं। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? रोहित मेरी जान, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? पता नहीं रश्मि, डॉक्टर का नाम सुनते ही मैं नर्वस हो जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ। अपॉइंटमेंट खत्म होती ही तुम मुझे दफ्तर छोड़ देना और फिर गाड़ी तुम्हें घर ले। सूट्स मी। ओके, चले? लेट्स गो। लेट्स गो। बस। थैंक यू रुबीना। हाँ हाँ, सुजाता भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि किन अजीबोगरीब हालात में हमारी शादी हुई है। जानती हो, अगले दिन मुझे मालूम पड़ा कि कल रात को मेरी शादी हो गई थी। हाँ। आप मुझसे रोहित क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऑफिस जरूर आऊंगा, बल्कि ऑफिस के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। नहीं, हनीमून का प्रोग्राम अभी तो नहीं बना है। एक दिन का हनीमून हो चुका है। हाँ। तो मिस्टर रोहित से कहना मैं ऑफिस आने वाला हूँ। ओके, वक्त पर आऊंगा। बाय। तैयार हो गए? हाँ, मैं तो तैयार हो गया, लेकिन आप क्यों तैयार हो? सोच रही थी कि आश्रम से होते हुए मैं बाजार जाऊंगी, घर के लिए कुछ चीजें खरीदूंगी। यानी कुछ पैसों की जरूरत पड़ी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जरूरत लायक पैसे हैं मेरे पास। तुम्हारे पास पैसे हैं? प्रेम, मैं अनाथ हूँ, कंगाल नहीं। थोड़ी बहुत बचत मैंने की है।
तो ऐसे क्यों नहीं करती कि वो जो सेविंग्स हैं तुम अपने पास रखो? नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि इस घर के लिए पहली चीज मैं अपने पैसों से खरीदूंगी। अच्छी बात है। भाई वैसे भी अपने दिल के सामने तो हमने अपने घुटने पहली मुलाकात में ही टेक दिए थे। बट डोंट वरी, ये पैसों की धौंस मैं ज़्यादा वक्त तक नहीं चला पाऊंगी। क्या है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। यानी कि आपकी ये जो धौंस है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। यानी कि हमारी जो हुकूमत है वो फिर से आ जाएगी। बंदा इस दिन का इंतज़ार करेगा। अब फिलहाल आपके ऑफिस में इंतज़ार हो रहा है। लोग वहाँ सोचेंगे कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें निखट्टू बना दिया। भाई ऑफिस तो वही लोग जाते हैं जो उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो खूबसूरत नहीं होती, वरना जिनकी बीवियाँ खूबसूरत होती हैं वो मेरी तरह से थोड़े बहुत निखट्टू जरूर हो जाते हैं। कौन? अरे प्रेम बाबू, आप? कैसे हैं भाईजान? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए। बताना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि आप ही बताते आए हैं। लेकिन क्या? क्या है कि कई दिनों से सुजाता से मुलाकात नहीं हो पाई है। कोई रास्ता बताइए कि उससे मिल सके। आप भी कैसी बातें करते हैं प्रेम बाबू? अरे कैसी क्या, बिल्कुल पुरानी जैसी बातें कर रहा हूँ। कोई रास्ता बताइए ना कि उससे मिल सके। आप मजाक मत कीजिए। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे आप कमाल करते हैं। आपने सुजाता बेटी से शादी की है, आप उसको यहाँ से विदा करके लेके गए। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये तो मेरे वाला सपना आप देखने लग गए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी सुजाता से शादी नहीं हुई, आप उसको विदा करके नहीं लेके गए? अरे मेरी शादी कहाँ हुई है? मैं तो 100% कुंवारा हूँ। माजरा क्या है प्रेम बाबू? सुजाता से आपने शादी की है, कहाँ है वो? अरे उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुजाता कहाँ है? देखो प्रेम बाबू, आप ऐसी ऐसी बातें मत करो। मैं अंदर से लोगों को बुला लूंगा अभी। जरूर बुलाइए चाचा, ये ऐसे नहीं बताएंगे। अरे सुजाता बेटी, मेरी तो जान ही निकल गई थी बेटा। प्रेम देखा, मेरे मायके वाले ऐसे वैसे नहीं हैं। अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो अभी तुम्हारे मायके वालों को पटाने के लिए मैं ये मिठाई लेकर आया। निकल। प्रेम बाबू, आपने मेरी टांग बहुत अच्छी खींची आज। हाँ खींची ना, तो इसी बात से थोड़ी सी मिठाई दे दो। लाइए। हाँ अच्छा सुजाता, मैं कहता हूँ जरा देरी हो जाएगी मुझे। ये तो मिठाई है, बाकी लोगों ने डाल। और हाँ लेकिन मैडम को नहीं मेरे लिए तो गई। नहीं, कहाँ गई? जब सुजाता बेटी यहाँ से गई तो वो भी यहाँ से चली गई। अच्छा मैं चलता हूँ। एक अदद उम्मीद। जी बहुत अजीब से होते हैं ना वो लम्हे, जब हम किसी नतीजे का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल डॉक्टर, वो लम्हे नहीं होते, बल्कि एक लम्हा होता है जहाँ वक्त आके रुक जाता है। उस वक्त तक जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता।